हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके से मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि क्लास 10th और क्लास 12th की न्यू डेट शीट सीबीएसई साइट पर आ चुकी है। जो रिवाइज डेट शीट है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्लास 10th और 12th जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका होने वाला है, तो उसकी डेट शीट क्या है। तो न्यू डेट शीट है, रिवाइज डेट शीट है। तो चलिए उसे समझते हैं कि कौन सा पेपर किस डेट को है। तो सीबीएसई वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 10th की, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, डेट शीट क्लास 10th रिवाइज्ड। तो ये पीडीएफ है, ठीक है ना। इस पीडीएफ की जो लिंक है मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 10th और 12th वाले दोनों क्लास वाले स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्लास 10th की पीडीएफ है, तो इसे हम समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ढेलई सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024, जो आपकी क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका डे, डेट और टाइम, और इस कॉलम में सब्जेक्ट कोड, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नेम दिया गया है, ठीक है ना। तो आपके 10th क्लास के जो आपके एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई के, वो आपके थर्सडे यानी 15 फरवरी को स्टार्ट है। 15 फरवरी 2024 आपके स्टार्ट है। जो टाइम है वो 10:30 AM से लेकर के 12:30 PM तक है। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट देखते जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट ये सब्जेक्ट लिया है, ये कोड है, ठीक है ना, वो आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अगर ये सब्जेक्ट तो आपका इस डेट में होगा। इसके बाद हम चलते हैं 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी को देखिएगा आपका ये सिक्योरिटी, आपका ऑटोमोटिव। तो ये जो आपके दिए हैं सब्जेक्ट, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इसमें आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपका 16 फरवरी को होगा। आगे हम चलते हैं 17th फरवरी को, सैटरडे है, और टाइम आपका वही है जो आपको मैंने बताया था। टाइम यहाँ पर आप देख लेंगे, और यहाँ पर देखिएगा ये आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल। तो ये सब्जेक्ट अगर जो दिए हुए हैं, जो कोड दिए हैं 034 035 036, अगर ये आपके पास हैं तो आप एग्जाम 17 फरवरी को दे सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चलिए। मंडे आपका 19 तारीख को, 19 फरवरी को, ये देखिएगा 10:30 से 1:30 PM है। टाइम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डेट शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको डेट शीट ही नहीं पता होगा तो आप एग्जाम कितने टाइम का है ना, डेट क्या है, दिन क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए जिनके पास संस्कृत है तो आपका ये 10:30 से 1:30 PM तक है, ठीक है ना। जो कोड 122 है, तो यहाँ पर ये संस्कृत का पेपर है। आगे चलिए, 20 आपका फरवरी को यानी 20 तारीख को देखिए आपका ये पेपर, अगर इनमें से कोई पेपर है तो आप दे सकते हैं। 21 फरवरी को आपका देखिएगा, ये देखिएगा 21 फरवरी को 10:30 से 1:30 PM, ये देखिएगा हिंदी कोर्स बी, हिंदी कोर्स ए 085, ठीक है ना, और 002 ये कोड है। तो आपका देखिए हिंदी का ये पेपर है। आगे अगर हम बात करें 23 फरवरी को 10:30 से 1:30 PM तक, तो यहाँ पर देखिए ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए, तो इनमें से तो आप जाकर के दे सकते हैं। आप आ जाइएगा 24 फरवरी को, तो यहाँ पर देखिए पंजाबी, सिंधी, मलयालम, उड़ीसा, तो ये अगर सब्जेक्ट है तो ये आप दे सकते हैं। आगे हम 26 की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा आपका 26, ये देखिए आपके इंग्लिश का पेपर है। टाइम 10:30 AM से 1:30 PM है, और कोड नंबर ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश, और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों पेपर, इसमें जो भी आपका है तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। वेडनेसडे 28 फरवरी को देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये है, अगर आपके पास है ये तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए 2 मार्च, मार्च में देखिएगा आपका 2 मार्च को, ये लगभग सभी के साथ सब्जेक्ट होता है। साइंस 086 है, होम साइंस 064 कोड है, ठीक है ना। तो ये मल्टी स्किल, ये फाउंडेशन कोर्स है। तो ये आपका कुल मिला के यहाँ पर जो साइंस का है वो 2 मार्च का है, और 4 मार्च का आपका होम साइंस और मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स का है।
यहाँ पर आप ये नोट करते जाइए, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, क्लास 10th और 12 दोनों पीडीएफ का, वहां से आप डाउनलोड जाके कर सकते हैं। अब इसके बाद ट्यूसडे यानी ये 5th मार्च है, तो 5th मार्च में इनमें से देख लीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है, टाइम ये दिया है, तो ये पेपर आपका 5th मार्च का है। 7th मार्च को आपका सोशल साइंस का है, एसएसटी का है, 10:30 से 1:30 इसका ड्यूरेशन है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये आपका स्टैंडर्ड मैथ, और यहाँ पर देखिएगा मैथमेटिक्स बेसिक, यानी बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ, ये दोनों पेपर हैं आपके 11th मार्च 11 तारीख को 10:30 से 1:30 तक, ठीक है ना। और अगर मैथ में आप काफी वीक हैं, काफी कमजोर हैं, तो मैं मैथ का पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं, ठीक है ना, वो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आगे करेंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि मैथ में सभी स्टूडेंट पास हो जाएं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है। तो मैथ वाले वीडियो अवश्य देखिएगा, जो कि आपका 11 तारीख को पेपर है, और 11 मार्च तक पूरे एनसीईआरटी मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे अपलोड कर देंगे, तो वहां से जाके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, ये तो 11 मार्च का आपका मैथ का पेपर है। और आगे अगर हम बात करें, देखिएगा वेडनेसडे 13 का पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपका 10:30 से 12:30 है। टाइम का ध्यान रखिएगा, 10:30 से 12:30। ओके, ये 13th मार्च को पेपर है। आगे चलिए, तो आगे नहीं कहीं जाना, बस ये आपको 13 मार्च तक आपका पेपर है। ओके ना, तो ये जैसे कि ये पूरी डेट शीट है जो मैंने आपको समझाई है, तो आपके ये पेपर है, डेट, टाइम, कोड और सब्जेक्ट, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये मतलब आपके डेट शीट समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। तो मतलब इस वीडियो में 10th क्लास की जो डेट शीट है वो मैंने आपको समझाई है, पेपर आपका कब है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करिए जो 10th क्लास में है, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम से कमेंट करिए। अब मैं आपको 12th की जो डेट शीट है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये 10th के स्टूडेंट के लिए था, अब 12th के स्टूडेंट के लिए डेट शीट क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए, अब 12th के स्टूडेंट के लिए, ये 12th के लिए डेट शीट है, इसका पीडीएफ डिस्कशन मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको सीबीएसई की जो वेबसाइट है वहां से भी पीडीएफ अवेलेबल है, वहां पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्लास 12 की। तो देखिए यहाँ पर ये डे एंड डेट और टाइम है, सब्जेक्ट यहाँ पर और सब्जेक्ट नेम है। तो आपका भी जैसे 10th का भी और आपका भी 15 फरवरी 2024 थर्सडे पेपर आपका स्टार्ट है। और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो भी सब्जेक्ट दिए हैं आपके, अगर ये आपके पास है तो आपका पेपर जो ये ऊपर 1 2 3 दिए हैं, तो यहाँ पर टाइम दिया, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। और ये देखिए 16 का आपका बायोटेक्नोलॉजी और जो भी है आप ध्यान से देखते जाइएगा। टाइम 1:30 से 10:30 AM से 1:30 PM है। और इसका जो आपका है चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ईयरली, वो आपका 10:30 से 12:30 है। और सैटरडे, अगर हम 17 सैटरडे की बात करें 17 तारीख को, आपके देखिए ये पेपर अगर ये है तो आप ये जा करके पेपर को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो पेपर आपका सैटरडे 7 फरवरी को आप चेक कर लीजिएगा, ये आपके पेपर से, ठीक है ना। ये देखिए आपका डेटा साइंस का पेपर 10:30 12:30, तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए इसके बाद 70 पर 19 फरवरी को है हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, ये आपका 10:30 से 1:30 है। 20 फरवरी को स्टूडेंट्स आपका पेपर फूड प्रोडक्शन ऑफिस, ठीक है ना। और ये आपका डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, ये आपका पेपर है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, नोट करते जाइए, ठीक है ना। ये 21 फरवरी का ये पेपर है आपका, देखिएगा हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये 22 का पेपर है आपका इंग्लिश इलेक्टिव ये। और यहाँ पर 23 फेब का रिटेल वेब एप्लीकेशन मल्टीमीडिया, ये आपका 23 फरवरी का पेपर। 24 फरवरी का आपका टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। और 26 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, 10:30 से 1:30 आपका ये टाइम है। 28 फरवरी को आप देख लीजिएगा, ये आपका फाइनेंस मार्केटिंग का है, बाकी जो सब्जेक्ट आप देखते जाइए। 29 फरवरी का आपका जियोग्राफी है। 1 मार्च का आपका यहाँ पर देखिए योगा का है।
और टाइम 10:30 AM से 12:30 PM है। और 4 मार्च का आपका फिजिक्स का पेपर है और टाइम 10:30 से 1:30 PM है। तो ट्यूसडे 5 मार्च 2024 को पेपर है हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का, ठीक है ना। आगे हम 6 मार्च की बात करें, पेंटिंग ग्राफिक जो भी सब्जेक्ट हैं इसमें, तो वो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आगे आप चेक कर लेंगे। ट्यूसडे 7 मार्च का आपका ये पेपर है। 9 मार्च का आपका मैथमेटिक्स और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर है। मंडे 11 मार्च का आपका नेशनल, ठीक है ना, ये CADET कैडेट जो कॉर्प्स NCC से है वो आप बोला जाता है, तो आपका ये 10:30 से 1:30 PM है। ट्यूसडे आपका 12 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का है। 13 मार्च का आपका होम साइंस का है और 14 मार्च का आपका देखिए पंजाबी तमिल जो जो आपके पास है आप जाके ये देख सकते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं, अगर है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आगे हम बात करें, देखिएगा 15 मार्च ये देखिएगा साइकोलॉजी का पेपर है और 16 मार्च आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पेपर है। 18 मार्च का इकोनॉमिक्स है और आपका बायोलॉजी का 19 मार्च का पेपर है और 20 मार्च का देखिए टूरिज्म आपका, ठीक है ना। और जो आप यहाँ देख रहे हैं एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन, तो ये आपका जो पेपर है 21 मार्च का आपका जो पेपर है वो फैशन स्टडीज का पेपर है। 22 मार्च का पॉलिटिकल साइंस का है और अकाउंटेंसी का आपका पेपर है 23 मार्च का और 26 मार्च का आपका देखिए उर्दू इलेक्टिव संस्कृत, ये सभी पेपर इनमें से आपके पास है तो आप जाकर के देख सकते हैं। टाइम इसमें अलग अलग दिया तो टाइम ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम चले 27 मार्च का बिजनेस स्टडी का है और आपका 10:30 1:30 आपका मतलब PM है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है जो 833 कोड नंबर है। 28 का हिस्ट्री का पेपर है। 30 मार्च का संस्कृत का कोर का पेपर है और 1 अप्रैल का सोशियोलॉजी का पेपर है आपका। और ट्यूजडे 2 अप्रैल का जो लास्ट पेपर है आपका कंप्यूटर साइंस ना, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर। तो ये जो डेट शीट थी ये आपकी क्लास 12 की डेट शीट थी। तो स्टूडेंट आई होप ये डेट शीट आपके समझ में आ गई होगी। डेट शीट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप किस टाइम जाना, कि टाइम से पहले आपको पहुंचना पड़ता है सेंटर पे। तो दिन क्या है जब आप पेपर देंगे, ठीक है ना, और कितना ड्यूरेशन है, ठीक है ना, उस पेपर का, तो कब कब पेपर, तो मैंने आपको पूरी क्लास 12 की डिटेल समझा दी है। तो आई होप कि, और क्लास 10th की समझा दी, तो क्लास 10th और 12th की दोनों डेट शीट की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप CBSE वेबसाइट पे जाकर के भी डाउनलोड कर लेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।